नमो भगवते वासुदेवाय। आइए व्यासपीठ आप सभी का स्वागत करती है श्रीमद् भागवत के भव्य महालय में। प्रवेश करें इस दिव्य ग्रंथ में। थोड़ा सा परिचय पालें। एक शास्त्र के रूप में जब इसका अध्ययन हम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान युवा पीढ़ी मेरे सामने है। कोई भी ग्रंथ हाथ में लेते हैं तो सबसे पहले तो वो सोचते हैं कि इसका नाम क्या है। जिस ग्रंथ का अध्ययन हम आरंभ करते हैं उसका नाम है श्रीमद् भागवत। नाम का अर्थ क्या हुआ? भागवत शब्द के कई अर्थ महापुरुषों ने स्पष्ट किए हैं। समय की मर्यादा में रहकर जो बात करनी है, दो अर्थ पर ध्यान दें। एक, भागवत शब्द का अर्थ है भगवान का। भगवांश भगवन्तः भगवतः भगवतामिदं भागवतम, दैट विच बिलोंग्स टू गॉड। वो भागवत जो भगवान का है, षष्ठी तत्पुरुष। इसलिए संस्कृत में भागवत शब्द भक्त के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ग्रंथ तो है ही, लेकिन भागवत का अर्थ परम भागवत जिसे कहते हैं, परम भक्त। क्यों? क्योंकि ये भगवान के हुए। इस क्षण यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आप किसके हो, whom do you belong to, आपके उत्तर अलग अलग होंगे। कोई कहेगा भाई मैं तो पैसे का हूं, कोई कहेगा मैं मेरी सत्ता का हूं, कुर्सी का हूं, कोई कहेगा मैं तो अपने व्यापार का हूं बस। कोई ये भी कह सकता है कि मैं तो मेरी पत्नी का हूं। मैडम, आशीष छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे रोज याद करूंगा, मजा आता। जो अपने हो जाते हैं ना, उनको छोड़ते नहीं है। हाँ, सही है ना। कोई ये कह सकता है मैं मेरी पत्नी का हूं, कोई पत्नी कह सकती है मैं मेरे पति की हूं, मैं अपनी माता का हूं, मैं पिता का हूं। ये 7 दिन की कथा श्रद्धा, भक्ति, आदर और एकाग्रता से श्रवण करोगे, ऐसी धन्य क्षण आपके जीवन में आएगी जब आपको अनुभूति होगी मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे। और एक बात याद रहे,
क्योंकि लोग डरते हैं भगवान के हो जाएंगे फिर ये किसी के नहीं रहेंगे। नहीं, आप भगवान के होंगे तो जो भी दूसरों के हैं वो अच्छे बनोगे। एक पुत्र माता पिता का है, यदि वो भगवान का हुआ तो वो एक बेहतर पुत्र बनेगा। पति अपनी पत्नी का है लेकिन साथ में वो भगवान का भी हुआ तो वो एक अच्छा पति बनेगा। पत्नी अपने पति की है लेकिन साथ में वो भगवान की हुई तो एक वो बेहतर पत्नी बनेगी। व्यापारी होना उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं बाजार का हूं मैं अपने कारोबार का हूं, अच्छी बात है। साथ में यदि भगवान के भी हुए तो आप अच्छे व्यापारी बनोगे, आप अच्छे कारोबारी बनोगे। यू विल बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो आप दूसरों के मिट नहीं जाओगे, ये डर मत रखना। न मैंने गेरुआ पहना है न मैं दूसरों को पहनाता हूं। नहीं तो लोग डर जाते हैं, बस फिर 7वें दिन कहेंगे चलो अब मेरे साथ जंगल में। नहीं, अब जो भी हो जहां भी हो आप और अच्छे बनोगे। तो ये भागवत है, मैं भगवान का हूं। और दूसरा अर्थ है श्रीमद् भागवत का, ये भगवान का बनने का जो शास्त्र है कहां से आया, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, हम कैसे मान लें कि यह शास्त्र हमें भगवान का बनाएगा, हमें भक्त बनाएगा। कोई भी आकर कुछ भी कह दे मान लें हम, क्या बुद्धिमान हैं हम, पढ़े लिखे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू एग्री टू एनी टॉम डिक एंड हैरी। बिल्कुल मत मानना। और इसलिए भागवत का दूसरा अर्थ शास्त्रीय अर्थ, व्याकरण सम्मत अर्थ, आपको भागवत बनाने का यह शास्त्र किसी ऐरा गैरा नत्थु खैरा ने नहीं कहा। भगवता प्रोक्तम भागवतम, स्वयं भगवान ने जो कहा है वो भागवत, ये उसकी ऑथेंटिसिटी है। स्वयं प्रभु के शब्द हैं ये। भूपेंद्र भाई पंड्या तो एक माध्यम है। नल में से पानी यदि आए तो नल ये नहीं कहेगा पानी मैं दे रहा हूं। पानी तो आ रहा है प्रकृति से, नदी से, सरोवर से। नल तो केवल माध्यम है। ये शास्त्र आ रहा है परमात्मा से, व्यासपीठ तो केवल माध्यम है। तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, स्वयं भगवान ने ये कहा है इसलिए भागवत। अब एक मधुर बात हुई। व्यास जी जैसे महापुरुष ब्रह्मर्षि इतने सुंदर ग्रंथ की रचना की और प्रभु के चरणों में रखा। लक्ष्मी नारायण स्वरूप में प्रभु विराजमान थे, युगल स्वरूप में। और प्रभु से कहा, प्रभु ये ग्रंथ तेरा तुझको अर्पण। क्या नाम है इस ग्रंथ का, प्रभु ने पूछा। तो महर्षि व्यास ने कहा, प्रभु भागवत है इसका। क्यों भागवत क्यों रखा? प्रभु आप ही की बात है, आपने जो कहा है वही लिखा है। भगवता प्रोक्तम भागवतम। प्रभु प्रसन्न हुए। लक्ष्मी जी का मुखारविंद थोड़ा सा म्लान हो गया। लक्ष्मी जी थोड़ा इधर देखिए।
सब लोग इनकी ही बातें करते हैं, मेरी बात तो कोई करता ही नहीं। चले जाना अकेले, अब जहां कोई बुलाए चले जाना अकेले। व्यास महर्षि ने कहा, नहीं मैया, हम तो युगल स्वरूप में पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण स्वरूप में पूजा करते हैं, आप भी हैं इसमें। वो तो अब कह रहे हो, नहीं, व्यास जी कहते हैं, नहीं मैया, देखो भगवता प्रोक्तम भागवतम है, वैसे ही संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती ने जो कहा है वो भी इसमें, और अकॉर्डिंग टू संस्कृत ग्रामर दोनों करेक्ट है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवत्या अपि प्रोक्तम भागवतम। लक्ष्मी जी कहती हैं, व्यास जी, हाँ हाँ मैया, मैं जानता हूं आप बड़ी कुशल हैं, बड़ी चतुर हैं, बड़ी बुद्धिमती। तो मुझे बहलाने के लिए कह रहे हो ऐसे, बस पहले तो कह दिया ना आपने, जो सच आपके मन की बात थी वो पहले स्पष्ट कर दी, भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जो कहा है वो भागवत। अब जब मैं, मेरे चेहरे पर आपने भाव का परिवर्तन देखा तो आपने कह दिया मुझे खुश करने के लिए भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, कहाँ दिखता है? व्यास जी कहते हैं, मैया आपके बिना तो कोई काम ही शुरू नहीं होता, इसलिए देखिए पूरा नाम मैंने क्या रखा है, श्रीमद् भागवतम। श्री लक्ष्मी स्वरूपा है, श्रीमन्नारायण, अकेले नारायण नहीं, श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी जी के साथ नारायण। तो मैया आप भी हैं, ये श्री लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है। प्रिय स्वजनों, श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं हो सकता। आप ये देखना कि नारायण तो हैं, श्री पहले है। श्रीमद् भागवत का जो उपासक है, अब पूछना लोगों से, हमारा तो अनुभव है 30 वर्ष का, लेकिन आप पूछना जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया और केवल नौटंकी के रूप में नहीं, श्रद्धा से किया, अनुष्ठान से किया, एकाग्रता से बैठकर कथा का श्रवण किया, उसकी जीवन में हमेशा प्रगति ही होती है। अब देखना समाज, अभी तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, कथा कराई, खर्चा भारी पड़ गया, कभी नहीं मिला ऐसा व्यक्ति। भगवान के प्रति श्रद्धा से जो आप धन का व्यय करते हो, ईश्वर अनंत गुना करके, दुगुना चौगुना नहीं, मल्टीप्लाई करके वापस दे देता है। नरसिंह मेहता ने बड़ा सुंदर एक भजन गुजराती में है, कोई नो भार न राखे मोरारी, है बोलो, कोई नो भार न राखे मोरारी, आपे ब्याज सहित गिरधार। बस इतना ही काफी है व्यापारी लोगों के लिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। कोई नो भार न राखे मुरारी, आपे व्याज सहित गिरधारी। मेरी दृष्टि हमारे रमेश भाई और भावना बहन पर। रमेश भाई बात सही है, कथा का आयोजन करने के बाद हमेशा आपका ग्राफ नॉर्थवर्ड ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा।
श्रद्धा से, क्योंकि ये बात आवश्यक है, श्रद्धा से की होनी चाहिए, अनुष्ठान के रूप में की होनी चाहिए, नौटंकी के रूप में नहीं। उसके लिए मैं गारंटी नहीं देता नौटंकी वालों की। श्रद्धा से यदि की होगी कथा, कोई नो पार न राखे मुरारी। अरे व्यवहार में, संसार में आपका कोई सेवक हो, आपके प्रति अनुराग किसी को हो और आपके प्रति अत्यंत आदर से, प्रेम से कुछ लेकर आए, आपका कोई काम करे, आपके लिए थोड़ा समय, संपत्ति का खर्च करे, आप ध्यान रखते हो ना कि इसकी जो इमोशन है वो जेन्युइन है, श्रद्धा से उसने मेरे लिए किया है। तो आप ये सोचोगे ना कि इसने इतना किया तो हम उसको बढ़ाकर ही दें, या किसी ने कुछ किया तो जेब में रख लोगे। संसार में भी व्यक्ति सोचना है कि सामने वाले व्यक्ति ने इतनी श्रद्धा से, इतने प्रेम से मेरे लिए किया तो मैं उसका और कुछ अच्छा करूं। संसार का यदि व्यक्ति ये सोचता है तो ये जगत का अधिपति नहीं सोचेगा कि ये भक्त ने मेरे लिए इतनी श्रद्धा से किया, मैं उसको लौटाऊं वापस। श्री पहले बैठी है, श्रीमद् भागवत। ऐसा ये ग्रंथ, नाम समझ में आ गया। अब क्या है इस ग्रंथ में, तो एक रफ आइडिया, उसका स्ट्रक्चर समझ लें। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। याद रह गया? पूछूंगा मैं, शनिवार को पूछूं। ऐसे कैसे याद रह जाएगा, एक बार आप भूल जाओ। कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाते हैं और परीक्षा लेने से पहले जो अच्छे प्रोफेसर होते हैं वो जो पढ़ाया है उसको याद कैसे रखना उसकी टेक्निक भी देते हैं। जिनको फोन नंबर याद रहते होंगे उनको तुरंत याद रह जाएगा ये 12 335 18 कृष्ण का फोन नंबर 12335 18। पहले तो लोग फोन नंबर भी याद रख लेते थे, आजकल जमाना आ गया फोन नंबर भी कोई किसी से पूछे ना कि घर का नंबर, एक मिनट जरा देख लूं मैं, फोन खोलेगा वो। अब याद नहीं रहते। कथा में एक बार मैंने कहा कि कृष्ण का ये फोन नंबर 12335 18 किसी ने सेल फोन में एंटर कर लिया मोबाइल में। 4 दिन के बाद वो व्यक्ति मुझसे आकर कहता है, गुरुजी आपने वो पहले दिन कहा था ना कृष्ण का फोन नंबर 12335 18, मैंने बहुत ट्राई किया, लगता ही नहीं है। मैंने कहा कृष्ण शायद तुम्हारे लोकल नहीं होंगे, तो फिर आगे कोड क्या लगाना है? मैंने कहा लगाओ कोड 576। वो क्या है? 5,76,000 अक्षर हैं इस ग्रंथ में। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 5,76,000 अक्षर वाला ये ग्रंथ। जिन्होंने कल मस्तक पे धारण किया होगा उनको पता है कितना वजन है इसका। तो ये दिव्य ग्रंथ, उसमें एक एक स्कंद का एक एक स्पष्ट विषय है। कल मैंने जो कहा था कि व्यासपीठ पे बैठकर जब कथा होती है तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ होती है, एक सिलेबस लेकर चलती है। प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। कथा श्रवण का अधिकार किसको है? कथा कहने का अधिकार किसको है? श्रोता और वक्ता के अधिकार। और यहां अधिकार शब्द का अर्थ होता है राइट, ये नहीं, क्वालिफिकेशन। अधिकार शब्द के 2 अर्थ होते हैं। अधिकार शब्द का पॉपुलर अर्थ जो हम समझते हैं वो क्या है?
राइट, ये मेरा अधिकार है, मुझे मिलना ही चाहिए। हाँ, इस अर्थ में है, श्रीमद् भागवत सभी का अधिकार है, सभी को मिलना चाहिए। लेकिन सचमुच प्राप्त किसको होता है ये? तो अधिकार का दूसरा अर्थ है क्वालिफाइड। कुछ जगहों पे लिखा होता है ना, बिना अधिकार प्रवेश वर्जित। इसका अर्थ है यदि आप क्वालिफाइड नहीं हो तो वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते। वहां का बैज है, एंट्री पास लिया हुआ है आपने, ऑपरेशन थिएटर में जाना है, कोई भी कहे चला जाओ, मेरा चाचा है, नहीं तेरा चाचा है फिर भी तू बाहर बैठ। चाचा के ऊपर तेरा अधिकार है, लेकिन चाचा का ऑपरेशन हो रहा हो तब अंदर आने का तेरा अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि तू डॉक्टर नहीं है, तुझे मेडिकल साइंस पता नहीं है। लेकिन वही चाचा का कोई भतीजा, कोई भांजा होगा, आई एम अ डॉक्टर, ओह श्योर यू कैन ज्वाइन, यू कैन स्टैंड बाय। क्यों? क्योंकि वो मेडिकल साइंस जानता है, उसको अधिकार, क्वालिफाइड है वो। तो अधिकार के दो अर्थ हुए, हक के अर्थ में और क्वालिफिकेशन के अर्थ में, योग्यता के अर्थ में। श्रीमद् भागवत पर हमारा हक है, मान्य है, कोई भी आ सकता है, कहीं दरवाजा बंद नहीं हो सकता भागवत की कथा श्रवण करने के लिए, जो चाहे वो आ सकता है। लेकिन मिलेगा किसको? जिसकी योग्यता होगी उसको। प्रथम स्कंद अधिकार लीला, दूसरा स्कंद ज्ञान लीला, तीसरा स्कंद सर्ग लीला। सर्ग का अर्थ है क्रिएशन, सर्जन करना। सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ उसका वर्णन है तीसरे स्कंद में। चौथा स्कंद विसर्ग लीला, पांचवा स्कंद स्थिति लीला, छठा स्कंद पोषण लीला। पोषण, पुष्टि, कृपा, अनुग्रह। सातवां स्कंद उति लीला। संस्कृत में उति शब्द का अर्थ होता है वासना। उसके पर चर्चा कल करेंगे क्योंकि कल सातवां स्कंद आएगा। आठवां स्कंद मनवंतर लीला, नवां स्कंद ईशानु कथा, दशम स्कंद निरोध लीला। अब यहां थोड़ा विद्वानों में मतांतर है। श्रीधर स्वामी जी, बाकी बहुत सारे जो भाष्यकार हैं, वो दशम स्कंद को आश्रय लीला कहते हैं। लेकिन महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी दशम स्कंद को निरोध लीला कहते हैं। उसका भी अर्थ समझेंगे हम। दशम स्कंद की कथा जब परसों शुरू होगी, प्रभु के प्रागट्य की, श्री कृष्ण जन्म की कथा, उस समय हम समझेंगे निरोध क्या है। तो दशम स्कंद निरोध लीला, और कुछ महात्मा कहते हैं आश्रय लीला। 11वां स्कंद मुक्ति लीला, और दशम स्कंद में जो गुत्थी पड़ी थी वो 12वें स्कंद में सुलझ गई। फिर जिन्होंने दशम स्कंद को, महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने दशम स्कंद को निरोध लीला कहा, उन्होंने 12वें स्कंद को आश्रय लीला कहा। और जिन्होंने दशम स्कंद को आश्रय लीला कहा था, वे सभी महापुरुषों, भाष्यकारों ने 12वें स्कंद को निरोध लीला कहा। ये 12 स्कंद का विषय। उसमें प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक मंगलाचरण है, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक। समग्र भागवत का निचोड़ ये प्रथम श्लोक में आ जाता है। वैष्णव भाष्यकारों ने तो कहा कि महर्षि व्यास संपूर्ण श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में जो उपदेश करना चाहते हैं वो प्रथम श्लोक में ही कह दिया है। आपके पास पुस्तक में 53वें पन्ने पर 5वां श्लोक, ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, मंगलाचरण का श्लोक है। जो भी उपदेश करना था ये पहले श्लोक में कह दिया। बाकी के 17,999 श्लोक ये केवल पहले श्लोक का भाष्य है, एक्सप्लेनेशन है। और हमने जो कथा का मुख्य सूत्र रखा है वह भी ये प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में आता है। आइए, पुस्तक आप सभी के हाथ में है, हम मिलकर ये
श्लोक का गान करें, महात्म्य का बड़ा मधुर श्लोक। जन्माद्यस्य तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यम परम धीमहि। मैं चाहूंगा कि सभी के हाथ में पुस्तक हो। परिवार के जो सदस्य हैं, कन्हैया भाई आपका पुस्तक कहाँ है? आशीष और वेणुगोपाल जी को शेयर क्यों करना पड़ता है? और वैदेही के पास तो है ही नहीं, कुछ लोग वो भी शेयर कर रही हैं। 7 दिन तक भोजन भी शेयर करना, एक ही रोटी में से दोनों का पेट भर जाएगा। स्कूल है, क्लासरूम है, एकेडमिक अप्रोच से हम जा रहे हैं, तो अपना अपना ग्रंथ साथ में होना चाहिए। और जो भी आएगा कथा में नोट करते जाना। आप इसमें पुस्तक हाथ में रखिए, अर्थ समझने में सुविधा होगी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः जन्माद्यस्य यतः श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ज अक्षर से हुआ। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से यदि देखें तो ज अक्षर ये दग्ध अक्षर है। दग्ध अक्षर का अर्थ है वेदना का अक्षर। ज जो है ना, उसका उच्चार ही, अब देखिए कई ऐसे होंगे जो जहां अत्यंत आनंद हो, अत्यंत वेदना हो, पावरफुल इमोशन हो, उसको जब आप एक्सप्रेस करने जाते हैं तो शुरुआत ज अक्षर से होगी। अधिकतर आरती आप देखो तो उसकी शुरुआत ज अक्षर से हुई। जय जगदीश हरे, जय काना काला, जय आद्या शक्ति, जय ज ज ज। दग्ध अक्षर। और तो क्या कहें, संपूर्ण श्रीमद् भागवत में सारे संवेदनाएं प्रभु के विरह की, ठोस कर भरी है। ये गोपियों की वेदना जब व्यक्त हुई गोपी गीत में, तो उसका भी प्रारंभ जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि
जयति तेधिकम जन्मना व्रज। गोपी गीत के प्रथम चरण में 7 अक्षर हैं, वो 7 अक्षरों में 3 तो ज है। जयति तेधिकम जन्मना व्रज, 7 अक्षरों में से 3 ज। इतनी वेदना, इतनी संवेदना। श्रीमद् भागवत में ज्ञान है, श्रीमद् भागवत में कर्म का उपदेश है, श्रीमद् भागवत में वैराग्य है, लेकिन वो ज्ञान और वैराग्य शुष्क नहीं है, ड्राई नहीं है। दे आर वेरी इमोशन पैक्ड। और ये भागवत का सौंदर्य है। ऐसे कई ग्रंथ हुए जिसमें ज्ञान की बातें की है, ऐसे कई ग्रंथ हुए जिसमें वैराग्य की बात है, लेकिन वो ग्रंथ समाज में इतने स्वीकृत नहीं हुए, इतने लोकप्रिय नहीं हुए। श्रीमद् भागवत लोगों के हृदय पर आसीन हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान और वैराग्य की बात भक्ति की संवेदना में घुल कर पिलाई गई। शुरुआत ज से की, लेकिन जो सूत्र पहला बताया वो जन्माद्यस्य यतः। महर्षि व्यास ने ग्रंथ लिखा ब्रह्म सूत्र, वहां पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा आरंभ करें। क्या है ब्रह्म? ब्रह्म द सुप्रीम ट्रुथ, द सुप्रीम रियलिटी, ज्ञान का ग्रंथ है। दूसरा सूत्र उसमें लिखा जन्माद्यस्य यतः। वो ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से श्रीमद् भागवत का आरंभ हुआ। जन्माद्यस्य यतः। क्या है परमात्मा? क्या है ब्रह्म? सुबह जब परिवार में बैठे थे आत्मीय रूप में, तो केशव पूछ रहा था, केशव वो पूछ रहा था व्हाट इज गॉड, क्या है ईश्वर? मैंने कहा बेटा कथा में आएगी बात ये। क्या है ईश्वर? क्या है ये ब्रह्म? तो सबसे पहली व्याख्या दी जन्माद्यस्य यतः। जन्म वगैरह जहां से, जिसके द्वारा होते हैं, और जन्म वगैरह का जन्म आदि एटसेट्रा, उसका अर्थ जीवन और विसर्जन तीनों आ गया। गॉड, जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर, डी डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाहित है उसमें। जन्माद्यस्य यतः अन्वयादि तरतश्चार्थेषु अभिज्ञः। अच्छा, तो ये कैसा है ईश्वर, बताइए हमें। कह दिया बता नहीं पाएंगे। अन्वयादि अर्थेषु अभिज्ञः। अन्वयादि इतरत, इतरत का अर्थ है व्यतिरेक। अन्वय और व्यतिरेक ये वेदांत का लॉजिक है। कल जब चतुश्लोकी भागवत की बात आएगी तो उसमें अधिक स्पष्ट करूंगा। आज की पीढ़ी क्या है, हमको सब लॉजिकली बताओ, A to Z तक स्टेप बाय स्टेप बता दो। ईश्वर तत्व को ऐसे नहीं बता पाएंगे, और ये नहीं बता पाएंगे क्यों? बुद्धि की मर्यादा है। जो आपको पूरा A to Z एनालिटिक्स करके बता देती है वो बुद्धि है। ये बुद्धि ईश्वर को समझ नहीं सकती, इसलिए बुद्धि की पकड़ में नहीं आएगी बात। आज की जो बुद्धिमान पीढ़ी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, वो ईश्वरीय अनुभव से दूर रहती है। क्यों? क्योंकि उसको सब बुद्धि से चाहिए और भगवान बुद्धि में आते नहीं है। ये ऐसी बात है, कोई व्यक्ति कहे कि मेरा कैमरा सब पकड़ लेता है। अच्छा, हाँ, बहुत महंगे वाला कैमरा है। देखो मैं जहां जहां गया हूं, जिन जिन से मिला हूं, सबकी मैंने फोटो ली है कैमरा से, प्रूफ है मेरे पास में, एंड यू कैन चैलेंज इट। अब उसके सारे प्रूफ, उसकी सारी मान्यताओं का आधार क्या है? ये कैमरा।
क्योंकि उसमें फोटो है और फोटो को आप डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, उसी के आधार पर वो चलता है। अब उसे कहो, हवा का पता है तुझे? नहीं। क्यों? मेरे कैमरे में उसकी फोटो ही नहीं है कहीं पर। वो बता पाएगा, अच्छे से अच्छा महंगे वाला कैमरा बता पाएगा ये हवा की फोटो। और चूंकि वो कैमरा से ही सब मानता है, तो उसको वो कैमरा तो ना कह देगा कि हवा तो है ही नहीं। अब ये बेचारा करे क्या, क्योंकि उसका साधन ही ऐसा है। तो आप कहोगे हवा नहीं है? नहीं, आप उसे क्या कहोगे? हवा तो है, ये तेरे कैमरे की मर्यादा है कि वो हवा की तस्वीर नहीं ले सकती। अब तुझे अपना कोई साधन बदलना पड़ेगा, तेरा माध्यम बदलना पड़ेगा। ऐसे संसार में हम सब बातें बुद्धि से समझना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धि में आना चाहिए बात। सही है, संसार की बातों को समझ लो आप। अब वही बुद्धि का साधन लेकर के आप अध्यात्म में आओ, बताओ भगवान बुद्धि से समझाओ। अभी आपका साधन छोटा पड़ जाएगा, बुद्धि नहीं पकड़ पाएगी। बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह, बुद्धि के उस पार की बातें हैं ये। इसलिए लॉजिकली नहीं समझा पाओगे, तर्क को छोड़ना पड़ेगा। स्वराट, तो ये कैसे समझ में आएगा? स्वराट का अर्थ है वो स्वयं प्रकाशित है। आपका पुरुषार्थ चाहिए, आपकी उपासना चाहिए, आपकी साधना चाहिए, लेकिन केवल आपकी उपासना, आपके पुरुषार्थ या आपकी साधना से वो मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। देखिए वहां पर बुद्ध आपकी गिनती कम पड़ जाएगी। संसार क्या कहेगा, बुद्धि क्या कहेगी? कुछ लेना है, बताओ सामने क्या करना पड़ेगा? तुलसी का पौधा उगाना है, ठीक है, बीज लगा दो, मिट्टी डाल दो, फर्टिलाइजर डाल दो, पानी दो, तुलसी आ जाएगी। ये पुस्तक खरीदनी है, पैसे दे दो, पुस्तक आ जाएगी। ये संसार है ना, सीधा हिसाब बैठ जाता है। तुलसी जमीन के अंदर बीज डाला, गारंटी है आएगी ही, न भी आए। वो एक कोई अननोन तत्व है। ईश्वर ये आपकी गिनती की चौखट में नहीं बैठेगा। तो आएगा कैसे? हाँ, इसके लिए चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, बीज भी बोना चाहिए, खाद भी देनी चाहिए, पानी भी देना चाहिए। उससे ऊपर एक तत्व है जो उसको प्रकट करता है। स्वराट। तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, जप, तप सब चाहिए, लेकिन केवल इतनी माला फेर ली तो भगवान आ जाएगा सामने? नो। तो फिर माला फेरने का क्या मतलब? माला तो फिरनी पड़ेगी। वो आएगा स्वराट, वो स्वयं प्रकाश है। उसकी जब मर्जी होगी, उसकी जब इच्छा होगी, वो जब तय करेगा तब वो प्रकट। आपकी केवल गिनती से, आपकी केवल इच्छा से नहीं चलता, उसकी इच्छा भी होनी चाहिए और उसकी इच्छा प्रभावी है। सिद्धांत को समझाने के लिए सांसारिक दृष्टांत दो। आजकल वो युवक युवती सम्मेलन होते हैं ना, समझ लीजिए किसी युवती की इच्छा है कि भाई पढ़ना पूरा हो गया, अच्छी तरह से सब हो गया, अब जीवन का एक नया चैप्टर शुरू करना है, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, कोई अच्छा पात्र मिले, युवक मिले।
तो ऐसे युवक युवती सम्मेलन में नाम लिखवाते हैं। वहाँ पर 100-150 युवतियाँ हैं, 100-150 युवक आए हैं, 300 लोग मिले हैं। वहाँ का स्ट्रक्चर जो मैंने सुना है, सबको नंबर दिए जाते हैं, फिर वो बुक आ जाती है एक छप के, तो लोग थोड़ा अपनी तरफ से होमवर्क करके रखते हैं। फिर युवती वहाँ गई। अब वहाँ जाने से पहले उसने तैयारी की है 15 दिन पहले से कि जरा 2 किलो कम कर दूं वजन, ड्रेस कौन सा पहनूंगी, 3-4 दिन पहले वो नहीं, ये तो नहीं होता, क्या होता है ये, जो होता है वो जाकर आई। अगली रात को बाल में तेल डाला, सुबह उठ के शैम्पू किया, तैयार हुई, पेंटिंग भी कर लिया। सब ये करना पड़ेगा। शी मस्ट लुक अट्रैक्टिव। तैयार होकर गई सज धज के अच्छी तरह से। अब वहां पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 18 नंबर का जो युवक है, उसने जिस तरह से आकर अपना नाम काम से बताया तो अच्छा लगा। ओह, इज नाइस, ही सीम्स टू बी गुड। नोट कर लिया उसने 18 नंबर। फिर 2-5 मिनट के लिए मिलना हुआ, इंटरेक्शन, उसमें भी और अच्छा लगा। अरे ये तो बहुत अच्छा है, पसंद आ गया। अब ये युवती कहे, ए 18 नंबर चल ब्याह कर ले। वो 18 नंबर कहता है, एक्सक्यूज मी, क्यों? अरे देख मैंने कितना किया, देख 15 दिन में 2 किलो वजन कम किया। 4 दिन पहले वो पार्लर में जाकर आई, इतना महंगा ड्रेस मैंने खरीदा है, देख कल रात को मैंने तेल लगाया था, सुबह शैम्पू किया, ये सब इतना मेकअप किया, चल हाँ बोल दे। वो 18 नंबर वाला कहेगा, लेकिन मेरी मर्जी तो पूछ, मेरी इच्छा है कि नहीं वो तो पूछ। मैं यदि अब 18 नंबर दृष्टांत के लिए दे रहा हूं, 18 नंबर वाला हां कहे, उसके लिए यह सब करना जरूरी था। ये कुछ ना करती, कोई सही ड्रेस ना पहनती, जो हाथ में आ गया लपेट लिया, न बाल ठीक से बनाती, न स्नान ठीक से करती, तो कोई हां कहता? कोई भी नहीं कहता। क्वालिफाई होना ये जरूरी था, लेकिन केवल अच्छे बाल बना लिए, अच्छा कपड़ा पहन लिया, अच्छा मेकअप कर लिया, अच्छा ये सब 2 किलो वजन कम कर दिया, तो कह सकती है चल हाँ कह दे, देख मैंने कितना किया तेरे लिए। अल्टीमेटली तो उसकी इच्छा होती। इसी तरह संसार में जब तप, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन केवल ये कर लिया, चलो 5 माला हो गई, आ जाओ, कमाल हो 25 साल से पूजा कर रहे हैं अभी भी नहीं आए। नहीं, वो करना पड़ेगा, लेकिन उसके बल पर आप अधिकार नहीं जमा सकते कि आ जाओ। अल्टीमेटली तो उसकी इच्छा, वो आएगा तो एक क्षण में आएगा, नहीं आएगा तो जन्म जन्म तक तड़पाएगा। इच्छा उसकी। स्वराट कठोपनिषद में यमराजा नचिकेता को उपदेश करते समय कहते हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष विवृणुते तनुं स्वाम तस्यैष आत्मा ये यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः। भूपेंद्र भाई पंड्या इतने प्रवचन करते हैं, लेकिन उनको पता है कि केवल प्रवचन करने से परमात्मा नहीं मिलता। ये इतना स्पष्ट बहुत कम लोग आपसे बताएंगे।
नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया, बहुत बुद्धि होगी तो भगवान मिल जाएगा, गारंटी नहीं है। न बहुना श्रुतेन, या बार बार इतना श्रवण कर रहे हो भगवान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये इतनी प्रामाणिकता से भी बहुत कम लोग, अरे आ जाओ, 2 शब्द कान में पड़ गए तुम्हारा भला नहीं होगा। मैं उपनिषद के आधार पर कहता हूं। ये लोगों को फुसलाना बहलाना बड़ा आसान है, और लोग भी बेचारे बस जितना टाइम था आधा घंटा उधर जाके आए, भगवान सबका भला करे। नहीं होगा ऐसा। न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत ज्यादा आपने सुन लिया इसलिए परमात्मा मिल गया नहीं। तो मैं जानता हूं मैं बहुत रिस्क ले रहा हूं ये सब अनाउंसमेंट करके, लेकिन किसी को तो ये रिस्क लेना पड़ेगा ना। लोगों को फुसलाना तो बहुत, बस 7 दिन की कथा सुन लो बेड़ा पार। मैं नहीं कहूंगा ये, हाँ रास्ता अवश्य मिलेगा आपको, लेकिन केवल 7 दिन यहां बैठ लिए, कान में शब्द पड़ गए, पार लग गए, नहीं। सॉरी, आई कैन नॉट गारंटी दैट, क्योंकि मैं तत्व जानता हूं। मैं कैसे आपको गलत वादे कैसे करूं मैं आपको। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, तो कैसे मिलता है। यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः, यम एव एष वृणुते, एष परमात्मा जिसका वर्ण करता है, जिसको पसंद करता है उसी को मिलता है। और तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम, वो परमात्मा ने जिसको पसंद कर लिया उसके सामने वो अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। अल्टीमेटली इट इज हिज चॉइस। इसलिए कथा कही जाती है, सुनने वाले हजारों लोग बैठे हैं, लेकिन अनुभव सबके अलग अलग अपने अपने होते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी भूमिका अलग है और सबकी अपनी भूमिका अलग है, इसलिए ईश्वर के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच भी अलग अलग होती है। स्वराट स्वयं तेजस्वी है, वो पसंद करता है तब दिखाई पड़ता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, पुस्तक में देखिए, पुस्तक क्यों उल्टी करके रख दी आपने, मैं ग्रंथ की बातें कर रहा हूं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिसने प्रेरणा दी। मुह्यन्ति यत् सूरयः, संस्कृत में सूरी शब्द का अर्थ है ज्ञानी। सूरयः ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी, बहुवचन है। बड़े बड़े ज्ञानी भी जिससे मोहित होते हैं। जितना अधिक जानते हैं उतनी अधिक मर्यादा का पता चलता है। कि ज्ञान की बड़ी मर्यादा है। सचमुच यदि आप ज्ञान के मार्ग पर चलते हो ना, तो विद्या ददाति विनयम, ज्ञान आपको अपनी मर्यादा दिखाता है, आपकी लिमिटेशन दिखाता है। नॉलेज इज वेरी स्कैरी, ऐसे देखो तो। सचमुच जितना ज्ञान मिलता है उसने, अरे मैं इतना नहीं जानता, वो अभी तक तो मैं इतना नहीं जानता। जितना आप अधिक जानते जाते हो उतने अधिक आपके अज्ञान का आपको पता चलते जाता है। यह ज्ञान का सही प्रूफ है। थोड़ा कुछ समझ के पता रहे आपको सब आ गया, यह अज्ञानी व्यक्ति है। जो कुछ नहीं जानता वो ही कहेगा हम सब जानते हैं, जो सचमुच में जानता है वो कहेगा हम नहीं जानते। अब देखिए, जिसको कुछ पता नहीं है ना, वो एडवाइस बहुत देता है।
जरा सी किसी ने से जुकाम ली, सर्दी हुई, वो तुरंत लौंग निकाल के पकड़ा देगा उसको, ये टैबलेट खा लो, ये कर लो। अरे तुझे अधिकार क्या है, क्यों तू ऐसे एडवाइस देने लगता है? नहीं नहीं हमें सब पता है, हम जानते हैं। और सचमुच जो डॉक्टर है वो कहेगा ठहरो, ऐसे तो हम छिक ऐसा करते हो, उससे हम नहीं कहेंगे, ये गोली नहीं पकड़ा देंगे, जरा चेक करेंगे, मुंह खोलो, बैटरी, नाक में करो, ये करो, पल्स देखो, तब जाके लिखे। उससे भी ठीक नहीं हुआ तो एक्सपर्ट के पास जाओगे, वो तुरंत कह देगा कि नहीं ये जरा रिपोर्ट निकलवाओ, क्यों सर दर्द होता है। अब देखो, जिसको कुछ मालूम नहीं था, आपने कहा सर दर्द, पकड़ा दिया कुछ, लेकिन वो सर दर्द यदि कम नहीं हुआ, बढ़ता गया, जितने जितने आप एक्सपर्ट पे पास जाते हो, वो और रिपोर्ट निकलवाएगा, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, MRI कराओ, ब्रेन का स्कैनिंग कराओ, क्या है कुछ हो रहा है, पता नहीं चलता। ये जितना ज्ञान बढ़ता है उतनी लिमिटेशन पता चलती है व्यक्ति की। और जितना जो एक्सपर्ट है, अब समझो वो ब्रेन का एक्सपर्ट है, आप समझोगे डॉक्टर से डॉक्टर हो ना, ये जरा इधर घुटना दर्द कर रहा है, वो कहेगा ऑर्थोपेडिक के पास जा। मैं तो ब्रेन का डॉक्टर हूं, मैं कैसे कहूंगा क्या हो रहा है। लेकिन जिसको कुछ पता नहीं हो, घुटने में दर्द होता है, ऐसे बस लंबा चौड़ा करो, ऐसी एक्सरसाइज करो, 2 महीने में ठीक हो जाएगा। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच, बता दिया तूने नुस्खा तुरंत। जिसको पता नहीं होता वो बहुत कहता है, जिसको पता होता है वो अपनी मर्यादा में कहता है। नहीं, मैं नहीं कह पाऊंगा, ये मुझे पता नहीं चलेगा। ये ज्ञान का प्रमाण है। तो जितने ज्ञानी है, मुह्यन्ति यत्सूरयः, इतने ज्ञानियों के पास जाओ, परमात्मा वो तुरंत रेडीमेड पैकेट की तरह नहीं दे देगा, ये परमात्मा नहीं। वो कहेगा शास्त्र पढ़ो, चिंतन करो, मनन करो, आचरण में रखो, फिर धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। वो रेडीमेड आंसर नहीं देगा भगवान के बारे में। मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये जो माया है संसार की, तेजो वारि मृदाम, तेज की वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से मिट्टी में जल का आभास होता है, मिराज, मृग मरीचिका। पानी था नहीं लेकिन दिखाई पड़ता, इसी को कहते हैं माया। जो है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे संजोग निर्माण होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कुछ ऐसे संजोग निर्माण होते हैं, इसलिए कुछ क्षणों के लिए वो दिखाई पड़ता है। ये संसार ऐसा ही है। संसार में जो भी आपको दिखता है, जो भी आपकी इंद्रियों की पकड़ में आता है, वो परमानेंट नहीं है, वो बदलते रहता है संजोग के अनुसार। इसलिए संसार में कभी भी अल्टीमेट ओपिनियन मत दे देना, हो सके तब तक ओपिनियन ही मत देना। आजकल लोगों को बड़ा शौक हो गया, तुरंत ओपिनियन, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ओ उन्होंने ऐसा क्यों किया। अरे भाई, हम कौन होते हैं ऐसा कहने वाले? किसी के बारे में हम ओपिनियन कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। संसार जो है ना, वो केवल हमारा प्रोजेक्शन है। मैं कई बार एक प्रश्न पूछता हूं, आपसे भी पूछूं, बैंगन अच्छा होता है या बुरा होता है? उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए। ओके, थोड़ा आसान कर दूं आपके लिए। जितने लोगों को लगता है कि बैंगन अच्छा होता है, वो जरा हाथ ऊपर करें। और जितने लोगों को लगता है कि बैंगन बुरा होता है, वो अब हाथ ऊपर करें। इससे बैंगन को क्या लेना देना? बैंगन
केवल है, न वो अच्छा है न बुरा है। बैंगन केवल है। तो उसको ये अच्छा या बुरा किसने, यदि बैंगन अच्छा होता तो सबके हाथ अच्छे में ऊपर होने चाहिए थे, और यदि बैंगन सचमुच में बुरा होता तो बुरे में सबके हाथ ऊपर जाने चाहिए थे। आधे लोगों ने अच्छे में हाथ लिए ऊपर, आधे लोगों ने बुरे में लिए। बैंगन को क्या लेना देना इससे? बैंगन न अच्छा है न बुरा है, बैंगन केवल है। उसको अच्छा या बुरा आपने प्रोजेक्ट किया। आपको यदि पसंद है, आपकी रसना को टिटिलेटिंग टेस्ट लगता है तो आप कहोगे वाह बैंगन, और आपको यदि पसंद नहीं है तो बैंगन को क्या कहते हो आप? ये आपका अपना, इट इज योर पर्सनल ओपिनियन, और आप थोपते हो बैंगन के ऊपर अच्छा बुरा। ये तो यहां है ना अच्छा बुरा। कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, कोई भी व्यक्ति भी अच्छा या बुरा नहीं होता। हम व्यक्ति के बारे में ये अच्छा है बुरा है, अरे हम कौन होते कहने में? एक भाई साहब कह रहे थे मेरा पूरा बिल्डिंग अच्छा है, पूरी सोसाइटी अच्छी है, नया जो फ्लैट में गए रहने के लिए सब अच्छे हैं, केवल पड़ोसी इतना बेकार है। पड़ोसी अच्छा मिलता तो बहुत, पड़ोसी बुरा है, पड़ोस सबको कहते रहते। उनकी पूरी बिरादरी में, सब उनके पूरे सर्कल में पता था इनका नेबर अच्छा नहीं, इनका नेबर बुरा है, इनका नेबर बुरा, पड़ोसी बुरा। 10 साल तक कहते रहे पड़ोसी बुरा है, पड़ोसी बुरा है। 10 साल के बाद पता चला कि उनकी पुत्री पड़ोसी के पुत्र को ही देख गई। वही अच्छा लगता है। लाख समझाया उसको, बेटा यहां नहीं जाते, ये बुरे लोग, नहीं मुझे तो यही चाहिए। अब क्या करेंगे ये बाबूजी? बेटी के मन की इच्छा के अनुसार करके देना पड़ा, और फिर लोगों से पूछा आप नहीं ऐसे अच्छे, ऐसे अच्छे। बदल गया आपका ओपिनियन। एंगेजमेंट हो गई, ब्याह को साल भर की देर है, लेकिन 6 महीने में इन दोनों में, लड़का लड़की में कुछ हो गया और ब्रेकअप। सुबह सवेरे मैंने ये क्या कर लिया? ब्रेकअप कर लिया ना। हाँ पता नहीं, मुझे किसी ने बताया ये गाना। पीयूष भाई चौंकी। हम जब मैंने तो बहुत कम फिल्में देखी, लेकिन जब भी देखी है, कॉलेज में था तो हर एक फिल्म में एक ये होता था ब्रेकअप, लेकिन वो उदासी वाला एक सैड सॉन्ग होता था। जब ब्रेकअप हो जाए तो इधर वो हीरो की दाढ़ी बढ़ जाए, उसकी भी वो काली इधर डार्क सर्कल आ जाए, और ऐसे उदासी के गाने गाएंगे, वो दिल टूट गया, ऐसा वाला कुछ होता था ना। इट वॉज सच ए शॉकिंग एक्सपीरियंस फॉर मी जब किसी ने मुझे कहा गुरुजी ये देखो। क्या किया मैंने? छोड़ो, आप मुझसे आप बेहतर जानते हो, ये आपका फील्ड है। तो सुबह सवेरे मैंने ये सब कर लिया। हाँ ये सब कर लिया। वाह, ब्रेकअप कर लिया, मेकअप कर लिया। इनका कमाल है, नाचते हुए कहते हैं ब्रेकअप कर लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर लिया तुमने। अच्छा, आई मीन इट्स अ कल्चरल शॉक। जमाना कहां से कहां जा रहा है। इट्स लाइक मिल गए तो बस हुआ, टूट गया तो गया, कोई संवेदना ही नहीं। ब्रेकअप कर लिया बेटी ने। अब ये बाबूजी की बात सुनो, मैं तो पहले से कह रहा था पड़ोसी है ही। अब मुझे बताओ पड़ोसी अच्छा या बुरा? आपके वो थप्पे लेबल बदलते रहते हैं।
संसार मेरे प्रिय स्वजनों न अच्छा है न बुरा है। स्वजन केवल एक सेटअप जो होता है। ये दृष्टांत जो यहां दिया है ना, मृग मरीचिका, मिराज का, मृगजल, सूर्य के किरण एक पर्टिकुलर एंगल में रेत के ऊपर पड़ेंगे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी, फिजिक्स कहता है, और वहां पर आपको जल का आभास होगा। सूरज अस्त हो गया या सूरज शाम का हो गया तो फिर वो नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे जीवन में कुछ संजोग ऐसे निर्माण होते हैं जिसकी वजह से आपको सुख और दुख लगते हैं, अच्छा या बुरा लगता है। जो इस पर्टिकुलर सेटअप से ऊपर उठ गया, अब वो सुख और दुख से पर चला गया, वो आनंद की अनुभूति करने लगा, वो जीवन की अनुकूलता और विपरीतता से ऊपर चला गया। अब वो किसी परिस्थिति का, किसी सेटअप का शिकार नहीं है। और ये शक्ति प्रिय भक्तजनों हम सभी के भीतर है। We have this ability to go beyond the situations. हम परिस्थिति के शिकार नहीं हैं, हम माया के गुलाम नहीं हैं, हम उससे ऊपर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, कथा में आएगी बात आगे। यहां संकेत कर दिया, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। धाम्ना तेज से। धाम शब्द के संस्कृत में दो अर्थ हैं। एक अर्थ है तेज, तो ज्ञान का पंथ हो गया। परमात्मा का तेज, परमात्मा का ज्ञान रूपी तेज जिसको पता चल गया, अब वो ये माया में फंसेगा नहीं। और दूसरा धाम शब्द का अर्थ है निवास। मकान का नाम रखते हो ना, गोकुल धाम, ब्रज धाम। धाम का अर्थ है निवास। तो इस अर्थ में आपने अपने हृदय को प्रभु का धाम बना लिया, या प्रभु के अंतःकरण में आपने धाम बना लिया। आपके हृदय में प्रभु विराजे या प्रभु के अंतःकरण में आप विराजो। ये स्थिति जब आएगी तब माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आप सुख और दुख से पार। ये भक्ति मार्ग हुआ। हमारे अंतःकरण में प्रभु को बिठाना या प्रभु के हृदय में हमें बैठना, ये भक्ति मार्ग। तो दो ही मार्ग हैं, ज्ञान या भक्ति, और अंत में जाकर के वो समाहित हो जाते हैं। धामना स्वे, ये जब हो गया तो ये माया का कुहक, कुहक का अर्थ है कपट, छल जो दिखता है ऊपर ऊपर से, वो निरस्त हो जाता है। वो माया का पर्दा हट जाता है। और जैसे ही ये माया का पर्दा हट गया तो क्या होता है, सत्यम परम धीमहि। हमने इस कथा का जो मुख्य सूत्र रखा है, सत्यम परम धीमहि। परम सत्य का ध्यान करते हैं। We meditate upon the supreme truth. We concentrate on the supreme reality. परम सत्य का ध्यान करते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भाष्य में लिखा, ये परम सत्य क्या होता है? ये सत्य, इस वाक्य को समझना जरूरी है आपके लिए, विशेष करके असावा परिवार जिसने ये सूत्र ही रखा है, सत्यम परम धीमहि। परम शब्द का अर्थ सत्य तो आप समझते हैं, ठीक है। परम सत्य क्या होता है? और धीमहि का अर्थ है ध्यान रखना, ध्यान करना। गायत्री मंत्र में भी है ना, भर्गो देवस्य धीमहि। ध्यान करते हैं, वी मेडिटेट अपॉन इट। परम सत्य क्या है? संस्कृत में परम शब्द का अर्थ है सुप्रीम, द बेस्ट। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो
तो परम है बेस्ट। अच्छा, सत्य के आगे भी परम लग सकता है? बेस्ट ट्रुथ। देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में पर्याप्त हैं, उनके आगे किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं होती। दृष्टांत, बाजार में व्यापारी बोर्ड लगाए, हमारे यहां शुद्ध घी मिलेगा। ये शुद्ध घी क्या होता है? घी के आगे शुद्ध विशेषण की जरूरत है? डू यू नीड दैट एडजेक्टिव? नॉट रियली, क्योंकि घी जो होता है वो शुद्ध ही होता है। दूध, दूध का दही, छाछ, मक्खन, और गरम करो तो घी। नहीं, कुछ लोग अंदर मिलावट करते हैं ना, इसलिए शुद्ध। अच्छा, बाजू की दुकान वाला लिखेगा हमारे यहां 100% शुद्ध घी मिलता है। ये 100% शुद्ध क्या होता? अब देखो, जितने एडजेक्टिव बढ़ेंगे उतनी शंका बढ़ेगी। $15 किलो का डिब्बा है, उसमें 100 ग्राम भी मिलावट की तो वो अशुद्ध हो गया। 100% क्या होता है? तो कोई कहेगा मैं 99% प्योर, कोई कहेगा मेरा 95% प्योर, कोई कहेगा मेरा 80% प्योर। इसका तो कोई अंत ही नहीं है। ये जहां सारी गलत बातें हुई तो वो विशेषण की जरूरत, विशेषण आए की शंका शुरू हो गई। नहीं तो इतना ही लिखना पर्याप्त था ना, हमारे यहां घी मिलेगा। ये कभी कहना पड़ता है हमारे यहां शुद्ध नारियल मिलेंगे। जो नारियल है वो शुद्ध ही है, इसमें मिलावट वाले नारियल होते हैं। श्याम बाबू, मैं आपका ब्रांडिंग कर दूं, नारियल एक ऐसा फ्रूट है जिसमें कोई मिलावट संभव ही नहीं। बाकी सारे फ्रूट में आप दवा छिड़को, ये करो, अंदर से इंजेक्शन मार के उसको पकाओ, आम में सब में होता है ना। नारियल एक ऐसा है क्योंकि उसका कवच, उसका शैल ही इतना मजबूत है, वो कहां इंजेक्शन लगाओगे आप? तो आप रोज एक नारियल लेना। आपका काम कर दिया मैंने। उसमें मिलावट होगी ना, आप नारियल का पानी पियो, नारियल करो, मिलावट हो ही नहीं सकती। एडल्टरेटेड कोकोनट हो सकते हैं, बाकी सारे हो सकते हैं एडल्टरेटेड, कोकोनट कभी नहीं हो सकते। इसीलिए पूजा में भी नारियल को महत्व है, श्रीफल को महत्व है। केवल इतना काफी है, हमारे यहां घी मिलेगा, बस। ऐसे कई शब्द हैं। कोई आकर आपसे कहे मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूं, इसका मतलब तो किसी से झूठा प्यार भी करता होगा ना। प्रेम के आगे ये सच्चा विशेषण जरूरी है। लोग, आई एम ट्रूली इन लव विथ यू। कैन यू फॉल्सली इन लव विथ समवन? और यदि वो फॉल्सली हो, ये सच्चा ना हो, तो उसको प्रेम कहा जाता है? केवल इतना कह दो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, कोई विशेषण की आवश्यकता नहीं। सत्य भी ऐसा ही शब्द है, सत्य के आगे किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं। मैं एकदम सच बोलता हूं। एकदम सच माने कैसा सच? मैं परम सत्य कहता हूं। परम सत्य यानी कैसा सत्य? श्रीधर स्वामी ने इसका बहुत सुंदर अर्थ समझाया। परम सत्य क्या है? जिस सत्य की उपस्थिति में अन्य असत्य भी सत्य समान दिखाई पड़ते हैं, उसे कहते हैं परम सत्य। The supreme truth is a truth in the presence of which other untruths also seem to be true. उसे कहते हैं परम सत्य।
अंधेरा हो रहा है, तुरंत कोई कहेगा बल्ब चालू कर दो, लाइट होगी। कांच के गोले में कोई ताकत है प्रकाश देने की? नहीं। तो प्रकाश कहां से आता है? थोड़ा सा पढ़ा होगा, वो कहेगा वो भीतर फिलामेंट होता है ना, टंगस्टन, या वो एलईडी में वो होता है भीतर। अच्छा, टंगस्टन का ढेर लाके रख दो, एलईडी की सीरीज लाके इधर रख दो, प्रकाश मिलने लगेगा? नहीं। जो और जानता है वो कहेगा भीतर से इलेक्ट्रिक करंट जाना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी स्वयं नहीं दिखती, लेकिन उसकी वजह से सब दिखता है। वो स्वयं नहीं चमकती, लेकिन उसकी वजह से सब चमक रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट वो परम सत्य है कि जिसकी वजह से ये कांच का गोला भी चमकता हुआ लग रहा है। अब कोई कहे नहीं, हम ये नहीं मानते, हमें बताओ इलेक्ट्रिसिटी कहां है? भाई नहीं दिखाई पड़ती इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, हम तो जो दिखाई पड़ता है उसी को मानते हैं, बताओ वो इलेक्ट्रिसिटी कहां है? भाई उसका यही शोभा है, उसका यही पावर है, उसका यही सौंदर्य है कि वो स्वयं नहीं दिखाई पड़ती, उसकी वजह से सब नहीं नहीं नहीं, हमें देखनी है इलेक्ट्रिसिटी कहां है। अब जब कोई इतनी जिद करे तो उसको 440 वाट का करंट जहां से जाता हो, वो वायर को खोल के कहो इसको छू ले, अब तुझे पता चलेगा क्या है इलेक्ट्रिसिटी। इतनी देर से तुझे समझा रहे हैं नहीं दिखाई पड़ती, नहीं दिखाई, नहीं मुझे नहीं। ऐसे ईश्वर परम सत्य है, उसकी वजह से ये पूरा संसार चल रहा है, ये सारे मिट्टी के खिलौने नाच रहे हैं, लेकिन वो स्वयं दिखाई नहीं पड़ता, उसकी वजह से सब दिखाई पड़ता है। इसलिए वो परम सत्य है। जिस सत्य की उपस्थिति में अन्य असत्य भी सत्य के समान दिखाई पड़। बाकी क्या है ये शरीर? भीतर से राम निकल जाए, लोग उसको छू कर भी स्नान कर लेंगे। यही शरीर है, यही पूरा का पूरा मसाला पड़ा हुआ है। एक तत्व अंदर से निकल गया तो ये गुड़िया कैसे नाच रही थी, मिट्टी की गुड़िया। वो परम, जिसकी वजह से ये असत्य भी सत्य के समान दिखाई पड़े। ये शरीर, ये सृष्टि, ये वस्तुएं, ये सारी ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम है कुछ भी नहीं, लेकिन सब रियल दिखाई पड़ता है। ये रियलिटी के पीछे जो परम रियलिटी, वो परम सत्य है। और श्रीमद् भागवत हमें उससे अवगत कराता है। द सुप्रीम ट्रुथ। केवल सतह को देख करके राजी मत हो जाना, गहराई तक जाना। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। एक श्लोक में 3 बार अत्र 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 कहा। क्या है इस ग्रंथ में? धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो, अत्र परमः प्रोज्झित कैतवः धर्मः वर्णितः। अत्र का अर्थ होता है यहां। इस ग्रंथ में क्या है? सबसे पहली बात, इस ग्रंथ में आपको क्या मिलेगी? परम धर्म, परम धर्म मिलेगा। और वो भी कैसा? प्रोज्झित कैतवः परम धर्म, जिसमें से कैतव, कैतव शब्द का अर्थ है कपट, निकल गया है। निष्कपट धर्म, ट्रांसपेरेंट धर्म
अत्र यहां मिलेगा आपको। सही जो प्योरेस्ट फॉर्म है धर्म का वो आपको मिलेगा। आप कहोगे धर्म में भी कपट होता है? हां, क्या है धर्म में कपट? धर्म का कपट है सकामता। धर्म का पोल्यूशन क्या है? यह भी चर्चा आज सुबह हो रही थी। ये भी शायद केशव ने ही पूछा ना कि लोग धर्म के लिए लड़ते क्यों हैं। ये बड़ी सुंदर बातें हैं कि केशव क्या उम्र है बेटा आपकी? हाउ ओल्ड आर यू? 13 का ना? 13 साल का बालक ये प्रश्न पूछता है कि गुरुजी, धर्म यदि इतनी अच्छी बात है तो दुनिया में लोग धर्म के नाम पर इतना झगड़ते क्यों हैं? मैंने समझाया उस, आपको जानना है तो केशव से पूछना, केशव समझाना है उनको बेटा, समझा पाओगे ना? लेकिन ये 13 साल की उम्र के बालक के मन में से ये प्रश्न आना, धर्म में कपट हां है, कौन सा? धर्म में जब अपेक्षा आ जाए, एक्सपेक्टेशन आ जाए, धर्म लाभ की वजह लोग धर्म लोभ में चले जाए, हमारा इतना काम हो जाए, धंधा चलने लगे, बिटिया का ब्याह हो जाए, बेटा धंधे पे लग जाए, मकान बड़ा हो जाए, इसके लिए धर्म, तो ये धर्म का कपट है। आप धर्म के विशुद्ध स्वरूप को नहीं पा पाओगे। इतना ही नहीं, जब ऐसे विचार आपके मन में होंगे तो धर्म के नाम पर छलने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे। यह भी प्रश्न आया था सुबह कि हर महीने 2 महीने में टीवी पे कोई नया कैरेक्टर निकल जाता है तो चिंता होती है। कोई बापू, कोई बाबा, कोई स्वामी, कोई आश्रम वाला निकल जाता है सब। जब मुझे प्रश्न पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हें होती है, उससे अधिक चिंता हमें होती, क्योंकि ऐसे गलत लोग जब सामने आते हैं समाज के तो सही लोगों का काम और मुश्किल होता जाता है। जिनको सत्य कहना है, जिनको अच्छी बातें कहनी है, क्योंकि पीपल टेंड टू जनरलाइज। लोगों को तो क्या है, ये टीवी पे देखा सब ऐसे ही होते हैं। अच्छा, लोग तो जनरलाइज कर लेते हैं। एक डॉक्टर ने यदि कोई गलत काम किया तो क्या सब डॉक्टर बुरे हैं? एक व्यापारी ने कोई कारोबार में मिलावट की, माल में मिलावट की, तो क्या सब व्यापारी खराब हैं? एक शिक्षक ने यदि कोई गलत काम कर दिया तो क्या सारे शिक्षक खराब हैं? जनरलाइज मत करना। एक व्यक्ति कोई खराब निकला इसका अर्थ कोई सब खराब। टोकरी में से एक आम खराब निकला इसका अर्थ ये नहीं कि सारे आम खराब होंगे। हां, जो खराब है उसको अलग कर दो, सावधान हो जाओ, नहीं तो सबको बिगाड़ सकता है। लेकिन एक खराब निकला इसका अर्थ ये नहीं कि सारे के सारे खराब होंगे। अच्छे हैं, और जो बुरा करते हैं धर्म के नाम पर उनको तो न्याय होगा, उनका परमात्मा उनका न्याय करेगा। संसार की व्यवस्था कर सके न कर सके वो दूसरी बात, परमात्मा अलग अवश्य न्याय करेगा। लेकिन एक बात कह दूं व्यासपीठ से कि ऐसे गलत लोगों को ऊपर तक ले जाने वाले समाज के लोग भी उतने ही हिस्सेदार हैं, क्योंकि वो लोभ से गए थे उनके पास। उनको कंधे पर बिठाकर 5 साल 10 साल 15 साल क्यों रखा? आपने पहले से इतने सावधान क्यों नहीं हो गए कि जब कोई व्यक्ति शास्त्र की बात नहीं करता है, अरे घर में कोई नौकर रखो तो आप 5 लोगों से पूछ के रखते हो, पहले कहां काम किया था, कितना आता है, भरोसे वाला है कि नहीं, परीक्षा भी लेते हो उसकी। सोफा के नीचे ऐसे 10 रुपए की नोट रख दोगे आप, साफ करते समय वो ले लेता है कि नहीं? वो तुरंत लाके भाभी जी ये 10 रुपए की नोट, अच्छा तो फिर आप भरोसा करोगे, परीक्षा लेते हो उसकी।
घर साफ करने के लिए एक नौकर रखते हो तो उसकी परीक्षा करते हो, जांच पड़ताल करते हो। पूरा जीवन साफ करने के लिए जिसके पास जाते हो कभी जांच पड़ताल नहीं करते? नहीं, वो गए थे ना, ऐसा एक तो उसको धब्बा मारा तो उसका काम हो गया, जाओ मरो फिर जाके वहां पर। काला धागा उसने बांधने को दे दिया तो बांधा ना, फिर दुकान चलने लगी। हंसो। यहां क्या मिलेगा? धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो। श्रीमद् भागवत के पास प्रोज्जित कई तवः परम धर्म, निष्कपट पारदर्शी विलक्षण श्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति होगी। दूसरा कहा वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। अत्र वेद्यम वास्तवम शिवदम वस्तु। वेद्यम जो जानने लायक है, वास्तवम जो रियलिटी है। आकाश के फूलों की बात नहीं होगी, हस्तामलकवत हाथ में रखे आंवले की तरह बात होगी। अभी इतना करो, ऊपर जाके ये मिलेगा। गलत बात है ये सब, सपने दिखाए जा रहे हैं। अत्र यहां क्या है? अभी आचरण करो, अभी परिणाम मिलेगा। रियलिस्टिक है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, और वो शिव कल्याणमय, ऐसा शास्त्र ही है। और तीसरा कहा अत्र सद्यो हृद्यवरुध्यतेत्र कृतिभिः। अत्र कोई प्रमाण है ना? यदि इसको एकाग्रता से श्रद्धा से श्रवण किया गया तो परमात्मा आपके अंतःकरण में विराजमान है, यह अनुभव यहीं पर होगा। यहां है ईश्वर बैठा। अवरुध्यते, अवरुद्ध हो जाएगा। अवरुद्ध होना मतलब अब निकल नहीं पाएगा। जैसे आप कहीं पर गए, किसी का फंक्शन था, रिसेप्शन, बेटी का ब्याह, और आपने सोचा था 10 मिनट जाके लिफाफा हाथ में देकर निकल जाएंगे, बहुत काम है। लेकिन वहां गए और 2-3 ऐसे लोग मिल गए, अरे बहुत समय के बाद मिले, आओ आओ बैठो बैठो जरा बातें करते हैं, यहाँ का केटरर भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है, सब यहीं बैठेंगे, भोजन करेंगे। आप कहेंगे जाने नारे, इतने समय के बाद मिले हो, थोड़ी जाने देंगे, बहुत बिजी हो रहे, व्यापार धंधा हम भी करते हैं, चलो बैठो बैठो, ये कहीं नहीं जाना है। पकड़ के बिठा दिया। और आपको सचमुच कहीं महत्वपूर्ण काम है, जाना है, आप बैठोगे, उनके साथ हंस हंस के बातें भी कर रहे हैं लेकिन मन में रहेगा फंस गए, निकलने नहीं देते, फंस गए। ये कहते हैं ना अवरुद्ध। आपकी जाने की इच्छा है, फिर भी आप क्या कहोगे? अवरुद्ध हो गए। ऐसे जगत के अधिपति भगवान, आप जब ये कथा का श्रवण करते हैं ना, तो आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। और वो तो बहुत बिजी हैं, उनको लगता है जरा निकल जाएं, लेकिन कथा यदि आपने श्रद्धा से, एकाग्रता से, प्रेम से सुनी तो भगवान ऐसा फंस जाएगा, अब कन्हैया चाहेगा तो भी निकल नहीं पाएगा आपके अंतःकरण से। सद्यो हृद्यवरुध्यतेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तत्क्षण ऐसा ये ग्रंथ श्रवण, समय हो गया। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फंस गए। 7 बजे तक का था, 7:15 बज गए, चलो आज इतना ही, कल आगे आकर के। लेकिन इस सत्र से, जैसे आप बता रहे थे ना, ऐसे कथा करते रहे, 3 श्लोक हुए आज। श्याम बाबू
महीने भर की कथा हो जाएगी, सप्ताह के बदले। नहीं, कल थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे हम, आज इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो सद्गुरुदेव की जय। भागवत भगवान